थ्योरम 10.8 क्या है आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये सर्कल्स की, क्या कि एन आर्क इफ एन आर्क सबटेंड्स एट एंगल एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। क्या मीनिंग कि अगर सपोज कोई आर्क है आपकी ए बी, हमने आर्क ले ली, ठीक है। अब तीन टाइप से हो सकती है, या तो ये माइनर आर्क हो सकती है या ये सेमी सर्कल भी हो सकता है, ठीक है, कि आर्क आपकी एक सीधी ऐसे हो गई, ये सेंटर से ही पास हो रही है, सेमी सर्कल बन गया, ठीक है। या तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि मेजर आर्क, ठीक है, ए बी हमने ये ले ली, ये पूरी आपकी आर्क है यानी कि मेजर आर्क हो गई और सेंटर पे ऐसे एंगल सबटेंड कर रही है, तो ये आपका रिफ्लेक्स एंगल बन जाएगा। क्लियर। अब हमें क्या प्रूफ करना है अकॉर्डिंग टू थ्योरम कि जो ये आर्क सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रही है वो एंगल डबल होगा किसका, जब यही आर्क ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल एंगल सबटेंड करेगी उसका। सपोज रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे ये एंगल बना रही है सी, तो एंगल एओबी जो है आपका वो एंगल एसीबी का डबल होगा। क्लियर हुआ थ्योरम का स्टेटमेंट पहले तो, ठीक है। क्या स्टेटमेंट कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, ठीक है। अब इसको प्रूफ हमें कैसे करना है, सो गिवन हमारे पास क्या हो गया, अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड ए बी इज एन आर्क सबटेंडिंग एंगल AOB at the center, sorry, AOB at the center and angle ACB on the remaining part। क्या प्रूफ करना है हमें इसमें कि आपका जो सेंटर पे एंगल है, तो प्रूफ क्या आ जाएगा, एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल ACB, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया पहले, क्या OC को हमने ज्वाइन किया और एक्सटेंड कर दिया इसे टिल पॉइंट P, सपोज ज्वाइन CO एंड एक्सटेंड इट टिल P। क्लियर हुआ। देखो अब पहले इसको समझ लो क्यों किया हमने, उससे कैसे प्रूफ करेंगे। अब यहां पे अगर आप ACO ट्राइंगल को देखो तो ACO ट्राइंगल में ये दो साइड आपकी इक्वल हो जाएंगी, जिसके बेसिस पे ये एंगल और ये एंगल आप इक्वल बोल सकते हो। रीजन एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्लियर। और ये एंगल ध्यान से देखो, एंगल AOP इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल बाकी दो रिमेनिंग पार्ट के इक्वल होता है। क्लियर। तो उस बेसिस पे उनके सम के इक्वल होता है, तो दैट इज अगर हम इसको वन एंगल बोल रहे हैं, ठीक है, तो ये भी वन हो गया आपका और ये एंगल उसका डबल हो जाएगा। सिमिलरली उस साइड भी आपका ये दोनों एंगल्स फिर से इक्वल होंगे, ठीक है, और ये वाला एंगल उसका डबल हो जाएगा। तो इन दोनों का सम कर देंगे तो ये पूरे का क्या हो जाएगा, डबल, और यही हमें यहां पे प्रूफ करना है, ठीक है। सो प्रूफ आपका इन ट्राइंगल AOC कौन सी साइड इक्वल बताई हमने, AO इक्वल्स टू OC, रीजन रेडियस ऑफ अ सर्कल, ठीक है। नाउ AO इक्वल्स टू OC हो गया। फर्दर आपका तो एंगल कौन सी इक्वल आ जाएंगे, एंगल ACO इक्वल्स टू एंगल OCA OAC, सॉरी, ठीक है। ACO वो हो गया आपका और OAC ये वाला एंगल हो गया। रीजन एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। नाउ अब इसमें एक्सटीरियर एंगल कौन सा बन रहा है हमारा, एंगल AOP, तो AOP इन दोनों एंगल के इक्वल होगा, ACO प्लस एंगल OAC, रीजन एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है, फिगर के अकॉर्डिंग। क्लियर। आपका जी जो एंगल AOP हो गया ये इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर है, तो इन दो एंगल्स के सम के इक्वल हो गया, और ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो दोनों को हमने किस में रिप्लेस करा, OCA वाले में, ठीक है, या ACO वाले में। तो एंगल ACO प्लस एंगल ACO
ये हो गया एंगल एओपी और इसको हमने इसका डबल बोल दिया क्योंकि दोनों इक्वल हैं, तो एंगल एसीओ। क्लियर, एंगल एओपी हमारा 2 एंगल एसीओ हो गया, इसको फर्स्ट इक्वेशन दे दी हमने। सिमिलरली इन ट्राइंगल बीओसी, तो वहां पे हमारा एंगल बीओपी इक्वल आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल ओसीबी। ठीक है, इसको सेकेंड इक्वेशन दे दी और 1 और 2 को हमने ऐड करा दिया। ऐड 1 and 2, वी गेट, क्या मिल जाएगा हमें, एंगल एओपी प्लस एंगल बीओपी इक्वल्स टू 2 एंगल, यहां पे क्या था, एसीओ प्लस एंगल 2 एंगल ओसीबी। 2 हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में एंगल एसीओ प्लस एंगल ओसीबी, और यहां पर देखो एओपी और बीओपी को मिला के क्या बन जाएंगे एंगल्स, एओबी। ठीक है, और यहां पे 2 हमने कॉमन ले लिया, तो इनको एसीओ और ओसीबी मिला के क्या बन गया पूरा एंगल, एसीबी। और यही हमें प्रूफ करना था, सो हेंस प्रूव्ड। अब बेसिकली सेकंड पार्ट में अगर हम देखें, सेकंड फिगर में अगर ये एंगल यहां पे 180 डिग्री है, तो यहां पे एंगल क्या बनना चाहिए फिर उसके केस में, 90 डिग्री। तो इसके लिए अलग से स्टेटमेंट, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री। और जब हम थर्ड पार्ट के लिए बोल रहे हैं यहां पे, तो ये सी हो गया सपोज आपका, तो ये रिफ्लेक्स एंगल एओबी, रिफ्लेक्स एंगल एओबी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल एसीबी हो जाएगा। क्लियर हो गया थ्योरम का प्रूफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपकी।